हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बीपीएससी का टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग साथ में 11 डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉमन पेपर आप लोग को पता है कि कॉमन पेपर है जो क्लास 6 to 8 के लिए, 6 to 12 के लिए, ठीक है ना। जो भी 6 to 12 के लिए सब इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है। कहता है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का कितना 70% लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15% क्या दे रखा, छूट दे रखा। तो लाभ या हानि परसेंट आपको ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर लागत कितना होगा, लागत कर रहा है कि अंकित मूल्य का 70%, मतलब क्या हुआ यहाँ पे सीपी कितना हो गया आपका 75 हो गया, और मार्क प्राइस कितना हो गया यहाँ पर 100 हो गया, यानी 100 रुपीज़, ठीक है। तो आप ही देख लो, उसके बाद कह रहा है 15% डिस्काउंट होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे एसपी आ जाएगा आपका 85 आए। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना का रहा है आपका, तो बोलिए कि 10 का डिफरेंस कितने के ऊपर आपका, तो 75 के ऊपर। 75 नीचे लिखा जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। जीरो से यहाँ देखिए 25 से उसको काटिए 3 बार में, 25 से उसको काटिए 4 बार में, 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 40/3, इसको पूर्णांक 40/3 इसको तोड़िएगा तो 13.1/3 आया, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाए, यानी 1 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हरीश के मासिक वेतन यानी कितना है, 45,000 रुपया है। 1/3 शिक्षा पे खर्च करता है और 2/6 भाग जो भोजन या अन्य वस्तु पे खर्च करता है, और शेष वेतन का वह बचत करता। तो आपको बताना है कि बचत कितना करता है, ठीक है। बिल्कुल जी, प्रश्न आपको क्या करनी, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब भी दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 4/6, इसको काटिए तो 2/3, यानी क्या करना है, ये 2/3 आ गया है, इसको क्या करेंगे 1/1 से इसको माइनस कर देंगे, यानी 1 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। यानी ये जो आया आपका टोटल क्या आया, खर्च आया, और जब इसको 1 में से माइनस करें तो 1/3 आएगा, ये आपका हो गया बचत। अब टोटल कितना है 45,000, तो यहाँ पर 45,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 या 45, यानी 15,000 राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 2 का यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन मैथ दे रखा, बताइए यहाँ पर। कहता है कि ए जो किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बी ए की तुलना में 20% काम कार्य कुशल कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, तो ए अगर 100% होगा तो बी कहता है कि उससे 20% कम है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 80 होगा। 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटिए 5 से कटेगा। ये जो भी एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी है, ठीक है। तो अगर डे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि बी जो है, बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 5 दे रखा है, ये 12 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। और बी का एफिशिएंसी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो बी अकेले जिस काम को कितने दिन में करे, 4 से इसको भाग कर दीजिए, यानी 15 इसका राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा है। एक त्रिभुज के कोण दे रखा आपको, तीनों को जब ऐड कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 2x 3x और 5x सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 10x आएगा। उसके बाद माइनस सेट और -12 को ऐड किया तो माइनस कितना हो जाएगा 20। आपको पता है त्रिभुज में तीनों कोण का जो कितना होता है 180 होता है, ये 20 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर 20 आएगा। तो आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये वाला पार्ट है, तो इसमें अगर हम 20 वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 5 100 हो गया, 100 में से 12 गया तो 88, राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। कहता दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका को प्रश्न चिन्ह यानी इतना के स्थान पर आएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके जगह पर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल जी। देखिए इस पैटर्न को खाली आपको समझना है, इसको सॉल्व करने पे इतना आया है, इसको सॉल्व करने पे इतना है, तो उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया 5 है तो 5 लिख दिया, यानी 5 का 1 कर सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर नहीं यहाँ पावर 1 लिख सकते हैं। उसी तरह 6 का स्क्वायर लिखिए,
उसके बाद 7 का क्यूब कीजिए। अब इसको सबको ऐड कीजिएगा तो 384 आएगा। उसी तरह से इसको करना है, आगे उसी तरह से इसको करना है। तो यहाँ 3 पर पावर 1 दीजिए, चाहे नहीं दी कोई फर्क नहीं। 4 का स्क्वायर कीजिए, 5 का क्यूब कीजिए तो कितना, 5 का क्यूब तो 125, 125 हो गया। 4 का क्यूब कीजिएगा तो 16 आएगा, और 3 पर पावर 1 है तो 1 सिर्फ ऐड करना। तो 5 6 कितना हो गया, 11, 4 कितना हो गया, 14 का 4 हो गया, 2 1 3 3 1 4, यहाँ पर 1 यानी 144। तो देखिए 144 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ से मैथ आपका खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है सुकन्या समृद्धि योजना क्या, आपको बताना है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना इसका राइट आंसर हो, यानी राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य, देखिए यहाँ पर पूछा कि इसका सदस्य नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी मालदीव जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं। अब रहा सवाल कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन, यहाँ तो पहले भारत भी हो जाएगा, भूटान भी हो जाएगा और नेपाल भी हो जाएगा। इसके अलावा जैसे म्यांमार भी हो जाएगा और थाईलैंड भी हो जाएगा जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्यों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी सिक्किम जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। तो अब रहा सवाल कि जो पूर्वोत्तर भारत जो है, उत्तर भारत के जो राज्य सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये सातों जो है, सातों को बोला जाता है सेवन सिस्टर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 1986 में। याद रखिए 1986 में इसे पारित किया गया था। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, आपको बताने। तो 10 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में, देखिए अब दांडी तो गुजरात में, सबसे पहली बात दांडी तो गुजरात में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछ दे रहा है कि किस जिले में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा नवसारी जिला। याद रखिए नवसारी जिला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है साथ साथ ये भी याद रखिए दांडी जो है अरब सागर के तट पर गुजरात के नवसारी जिले के पास स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन प्रेस करने से क्या फ़ायदा कि जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा जोजिला दर्रा। यार जोजिला दर्रा जो है ये क्या करता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं। याद रखिए अस्थायी सदस्य नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा जापान। जापान जो अस्थायी सदस्य नहीं है। टोटल कितने सदस्य होते हैं अस्थायी में, तो याद रखिएगा 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखिए बिल्कुल इजी प्रश्न, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी एशिया महादेश में। याद रखिए गोबी कहाँ है, गोबी मरुस्थल कहाँ, तो एशिया महादेश में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए टेस्ला लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टेस्ला, इसे चुंबकीय प्रवाह मापा जाता है, याद रखिएगा। जूल का यूज़ किया जाता है, जैसे हो गया उष्मा हो गया या वर्क हो गया, सबको मेजरमेंट करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए खालसा पंथ की स्थापना जो है किस सिख गुरु ने की थी। तो बताइए यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह इसके राइट आंसर, याद है श्री गुरु गोविंद सिंह जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो 13 अप्रैल 1699, याद रखिए 13 अप्रैल 1699 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं। आपसे पूछा है कि दिल्ली में, यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बुलंद दरवाजा जो है ये दिल्ली में स्थित नहीं, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा जो है ये दिल्ली में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आप लोग बताइए कि बुलंद दरवाजा ये है कहाँ, कमेंट से लिख कर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा, यहाँ विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलता है। आपको बताना है कि वायरस द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए। चिकन पॉक्स जिसको चेचक बोला जाता है, ये क्या होता है, वायरस द्वारा फैलता है। साथ साथ तो वायरस का नाम याद रखिएगा, वेरिसेला जोस्टर, याद रखिए वेरिसेला जोस्टर से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित। सेरिकल्चर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपको ये बताने हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। रेशम की खेती से, यानी रेशम की खेती से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो बताइए यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर आपका, यहाँ पर काय यानी इसको लाइकन कहा जाता है। और लाइकन में क्या क्या होता है, शैवाल और प्लस क्या होता है, कवक होता है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था तो ये भी याद रखिए 1867 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, कमेंट सेक्शन बताइए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी श्री नीलम संजीव रेड्डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहते हैं इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है स्थल रुद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा प्राग्वे और बोलीविया, इसका राइट आंसर हो जाए, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले भी याद है कि ये कहाँ, ये दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं। बताएं इसमें से कौन जो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा बरियात, याद रखिए बरियात इसको राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए कहता है कि एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग जो पहले भाग का 2/3 है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। बिल्कुल, तो मान लीजिए हम पहला भाग जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा पहला भाग पूरी लंबाई का, तो पहला भाग अगर 1 मानते हैं, ठीक है, तो पहला भाग कहता है पूरी लंबाई का, पूरी लंबाई लिखा हुआ है, तो पूरा लंबाई अगर हम 1 मानते हैं
तो पहला भाग क्या हो जाएगा, 1 का 1/, अगर हम 5 करते हैं तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। ये होगा पहला भाग, तो हम पहला कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया। दूसरा भाग कहता है पहले भाग का 3/2 है, तो पहला भाग कितना 1/5 है, तो 1/5 गुने 1/5 गुने हो जाएगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि तीसरा भाग रस्सी का कितना है। ठीक है। तो करना क्या है कि इसको जोड़ दीजिए। ठीक है। जब इसको जोड़ दिया और 1 में से आप क्या कर दिए, माइनस कर दिए, यानी ऐसे 1/5 प्लस 3/10। 1 में से इसको यहाँ माइनस, यहाँ 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका देखते हैं 1/2 जो है किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 जो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 27। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखकर घबरा मत जाइएगा, बिल्कुल इजी है। इसको आसानी से हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको हम कैसे चुटकी में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए कहता है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ये देखिए एक स्टेशन यहाँ पर ए हो गया, एक स्टेशन यहाँ पर बी होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इधर से जो ट्रेन चलती है उसकी चाल कितना है, 50 किलोमीटर। इधर से जो ट्रेन चलती है उसकी चाल कितना है, 150 किलोमीटर। बस फ़र्क है कि जो ये जो चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसके आधे घंटे के बाद बी से चलता। देखिए आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन जो बी से चलती है। ठीक है। तो आधे घंटे में जो है एक, हम मान लीजिए कि आधे घंटे में यहाँ पहुँचा, इसका नाम हम करते हैं सी। तो आधे घंटे में कितना पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, चाल दे रखा है 50, आधा घंटा का मतलब 1/2 यानी 25 किलोमीटर। टोटल दूरी देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे 700, नीचे देखिए यहाँ पर 725 लिखा हुआ है। ठीक है। 700 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 25 लिखा हुआ। अगर हम 25 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से 20 की दूरी कितना हो जाएगा आपका, 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700। तो कुल मिलाकर हम इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा इधर, ये हो गया आपका ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका सी हो गया। यहाँ पर आपका हो गया 25। टोटल दूरी दे रखा है 725, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा आपका, 700 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ का क्या हो गया, दोनों डायरेक्शन से इधर से चल रहा है कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, इधर से चल रहा है कितना, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की ट्रेन ए से दूरी कितनी। तो मान लीजिए यहाँ पर दोनों ट्रेन मिलते हैं, इसका नाम हम करते हैं डी। ठीक है। तो पहले आप औसत ये क्या करते हैं, हम यहाँ से आप निकालिए, दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी, समय निकाल लीजिए, क्या निकालिए, समय निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है आपका 700 और दोनों का डायरेक्शन सेम, एक का 50 है दूसरा का 150 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों का चाल क्या हो जाए, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 200। तो 2 0 कट गया, यानी 7/3 क्या आया, आप 7/2 क्या आया आपका समय आ गया, जो यहाँ सी और बी का हो गया। ठीक है। तो अब करना है यहाँ पर क्या, 7/2 जो है, अब यहाँ से हम क्या करें, दूरी ज्ञात कर लेंगे ए की तरफ, क्योंकि ए से पूछा जा रहा है। ठीक है। तो दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से स्पीड देखिए, यहाँ से स्पीड, यहाँ स्पीड तो ही जाहिर सी बात स्पीड कितना रहेगा, 50 ही रहेगा। तो 7/2 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, यानी 175। कितना आएगा आपका 175 आएगा। तो 175 सी से डी का आया, सी से डी का, लेकिन आपको ए से बताना। तो ये 25 और इसमें क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 200 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 200 किस ऑप्शन में है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 का था कि एक क्लब में महिला की संख्या पुरुष की संख्या का अनुपात 3:2 दे रखा। ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू ओमेन हो गया, अनुपात दे रखा मैन के लिए। ठीक है। और ये 3 है, और उसके बाद दे रखा है ये 2 दे रखा। कहता है उसके बाद हाल ही में 300 महिलाएं क्लब और शामिल हो गई। इसमें और शामिल हो गया, कितना हो गया, 300 ऐड हो गया। जब 300 ऐड होता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 होता है। तो देखिए इसमें वृद्धि हो रहा है, इसमें कोई क्या कांस्टेंट दे रखा है, तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो कितना इसमें वृद्धि हो रहा है, तो बोलिएगा 3 से यहाँ 5 हो गया, यानी 2 हो गया। 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 300 के बराबर होगा।
2 से काटिए इसको तो कितना आएगा आपका 150 आया, यानी वह 1 यूनिट का मान कितना आया आपका, बोलिएगा 150 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि कलब में, देखिए यहाँ पर कलम में अब, यहाँ पर देखिए जो हम घेरा लगा हुआ ये अब लिखा हुआ, कह रहे कलम में अब जो है महिलाओं की संख्या कितनी, अब का मतलब यानी 5 यूनिट का मान ज्ञात करना। पहले का पूछता तो 3 से गुना करते, लेकिन अब का पूछा है 5, तो 15 में 5 से गुना कीजिए तो 75 यानी 750। अभी महिलाओं की संख्या कितना है कलम में, तो 750 इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, भिन्न कितना होता है x बटे y। ठीक है, अंश जो है हर से 2 कम है, यानी तो y माइनस कितना हो जाएगा 2। उसके बाद कहता है अंश को 2 गुना, तो 2x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हर को 3 गुना, तो हर को क्या कर देते हैं 3 गुना कर दिया। ठीक है, तो भिन्न किसके बराबर होता है 2/5 के बराबर, तो यहाँ लिखा जाएगा 2/9 लिखा हुआ है, 2/9 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब क्या करना है, देखिए x बाई क्या हो गया, x बाई यहाँ पर 3y आ गया, यहाँ पर 1/9 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ y-2 क्या लिखाएगा, y-2 यानी इक्वेशन बनेगा y-2 बाई 3y इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे 9। तो इसको जब आप ऑल ओवर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से y का जो मान आएगा आपका 3 आएगा। तो y का जब मान 3 आएगा तो y का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी x का मान कितना हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा है कि भिन्न कितना है, तो x की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और y के जगह पर हो जाएगा आपका 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30। कहता एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन यानी प्रतिशत में ज्ञात। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो सक्सेसिव लगाया जाता है, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई कितना हो जाएगा 100। अब देखिए वृद्धि कहेगा तो उसको प्लस में लिखेंगे, जो कमी का है उसको माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ अगर हम x को वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 40 आएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पर प्लस, हम यहाँ पर 40 लिखेंगे, कितना लिखेंगे प्लस 40। अब फिर यहाँ पर कमी हो रहा है तो उसको माइनस 40। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक्स वाई है तो प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस हो जाएगा, यानी 40 गुने आप 40 2200। तो आप चाहते तो डायरेक्ट इसका यूज़ करके भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों सेम दे रखा है। तो ये तो कट गया तो 0 हो गया, और 2 0 से 2 0 कट यानी 16। तो इस कंडीशन में हमेशा ये माइनस में आएगा। तो माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि कमी होगा, अगर लाभ प्लस हानि में होता तो हानि होता, यानी यहाँ पर 16% की क्या हो जाएगा कमी होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, पहली बार किसने दिया था बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। B.N. रॉय इसका याद रखिएगा 2 हो जाएगा, यानी B.N. रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, उसे जैव मंडल, याद उसे जैव मंडल कहा जाता है। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, पहला प्रयास किसने किया था राष्ट्रीय आय की गणना का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है किस नियत के अनुसार स्थिर ताप, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा, टी क्या है टेम्परेचर क्या कांस्टेंट की बात किया जा रहा है।
गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V इज इक्वल टू क्या होता है, V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसका होता है, दाब का। तो ये जो रूल जो किसने दिया था तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये बॉयल्स का नियम, याद रखिए किसका नियम है, तो ये बॉयल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम क्या है, चार्ल्स के नियम में क्या होता है, तो वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाए। ये न्यूयॉर्क में, कहाँ है, ये न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। निर्गत प्रक्रिया जिसको बोलते हैं आउटपुट प्रोसेसेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का आता है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, प्लासी का युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया के खिलाफ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर हो। याद है सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में लड़े थे, लेकिन हार इनका हो गया था। ठीक है, अब प्लासी के युद्ध कब होते थे ये भी याद रखिए, डेट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इजी तो लगता है लेकिन डेट, अब डेट भी पूछ दिया था। तो याद है 23 जून 1757 ईस्वी, याद रखिए 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है सूर्य की चमकती हुई सतह को कहा जाता है, सूर्य की चमकती हुई सतह को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सूर्य की बाह्य प्रभाव मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इंदुलाल याग्निक, या इंदुलाल याग्निक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी, बताना है कि इंद्रधनुष जो फ्रेमवर्क है, कार्यक्रम है, इसको किस लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कब क्या थे भी याद रखिएगा, 2015 में, याद रखिएगा 2015 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन, जो ये क्या है कॉमन पेपर है, 6 to 12 के लिए क्या है कॉमन पेपर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।